ये कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जो है ये मेरा 12 साल से परिवार है। ये मेरा 13th ईयर है उनके साथ एज एन एम्बेसडर। 13 साल से हम अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हमारा एक इवेंट रहा जहाँ पे फैशन शो भी रहा। रणबीर कपूर वाज वेरी स्वीट, वो आकर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे लिए रैंप चले, साधना जी भी आई। ऐसे हम इवेंट्स कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के तहत करते जाते हैं, अवेयरनेस के लिए, फंड रेजिंग के लिए। कल पूरी इंडस्ट्री के टेलीविज़न जितने स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, सोसाइटी के बड़े लोग, शाइना एनसी के लिए और विक्रम फडणवीस के लिए उन्होंने फैशन शो भी किया। कल टेरेंस लुइस ने परफॉर्म भी किया। तो ऐसे हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। आज हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि CPAA के कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के जितने कैंसर से पीड़ित बच्चे हैं, उन सब बच्चों के साथ में पिछले 13 साल से मेरी जो भी फिल्म रिलीज़ होती है या कोई अच्छी फिल्म रिलीज़ होती है बच्चों की, मेरी भी नहीं हो तो मैं उनके लिए एक स्क्रीनिंग होल्ड करता हूँ। एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, गुडीज़ होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो इस बार उनका फ़ोन आया कि विवेक भैया आप तो हो नहीं, लेकिन आपने आवाज़ दी है इलेक्ट्रो की स्पाइडरमैन में, तो हम स्पाइडरमैन 2 देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने उन लोग के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और उनको बहुत मज़ा आया। मुझे लगा नहीं कि वो पहचानेंगे कि मेरी आवाज़ है एज इलेक्ट्रो, और उन्होंने पहचाना और बहुत अच्छा लगा। इन सब के चेहरे पर खुशियाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मेरा भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। पिछली ग्रैंड मस्ती, क्रिश 3 के सक्सेस के बाद स्पाइडरमैन 2 का भी सक्सेस मेरे लिस्ट में जुड़ गया। इट हैज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स फॉर एनी हॉलीवुड फिल्म इन इंडिया। हाईएस्ट ओपनिंग डे, हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड टिल डेट। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस करी है। 56 करोड़ मुझे बताया जा रहा था अभी कलेक्शन हुआ है उसका अभी तक। तो आई थिंक ये सारे रिकॉर्ड्स अब तक के हॉलीवुड के फिल्म के तोड़ रही है स्पाइडरमैन 2। सो आई एम वेरी हैप्पी है। अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। हाँ, कुछ बातें चल रही हैं और एक्चुअली मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन असली इलेक्ट्रो ने, मतलब इंग्लिश इलेक्ट्रो ने हिंदी इलेक्ट्रो को कुछ बहुत स्पेशल, एक जेस्चर, एक स्पेशल, बहुत कुछ स्पेशल किया है मेरे लिए एक, और वो चीज़ आई थिंक अभी आप लोगों को कुछ दिनों में पता चल जाएगी। एक्साइटिंग चल रहा है बहुत। आई थिंक ये महीना फाइनली मैंने थोड़ी दिन ब्रेक लिया हुआ था सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ। तो 2-3 बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं जिनका मैं होपफुली ये महीने के एंड से पहले अनाउंसमेंट भी कर दूँगा। थोड़ा सोच समझ के ही चल रहा हूँ और ऐसी फिल्म जो, ऐसा रोल जो मैं एंजॉय करता हूँ, एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मेरे करियर के लिए भी अच्छा होगा। अब ऊपर वाले की कृपा से जिस अच्छे पोजीशन में मैं आया हूँ, अब इसी को बरकरार रखना है और इससे आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई विल बी चूजिंग फिल्म्स। या थोड़ा सब कुछ, आई थिंक कभी कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, स्क्रिप्ट। तो आई थिंक सोच समझ के इसीलिए समय ले रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। पिछले क्रिश के हिट होने के बाद, ग्रैंड मस्ती के हिट होने के बाद इतनी सारी फिल्में की ऑफ़र आई हैं, इतनी सारी फिल्म्स की ऑफ़र आई हैं, लेकिन आराम से ले रहा हूँ, टेकिंग माई टाइम। ऑलमोस्ट नवंबर में रिलीज़ हुई थी क्रिश, तो कितने महीने हो गए, 4-5 महीने तो हो ही गए, 6 महीने हो गए। तो आराम से मैं साइन कर रहा हूँ। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.